पुराना वो भारत देश हमारा है। पेटियों पूछते हो जमाने से हमारी क्या कहानी है। अब पूछा है तो सुन लीजिए, हमारी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तानी है। Disconnected. Every Disconnected. Yes. भारत माता की, भारत माता की। Thank you, sir, ma'am, for the inspiring start to our program. Now, I request to Principal ma'am and in charge ma'am to honor our chief guest with flowers. Very good morning to the management of the school, Ajay Mawar ji, MLA of the school of this area, और सभी स्टूडेंट्स। और ये हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया की बात है सर, बहुत खुशी है हमें, क्योंकि आप इतने बिजी हैं। आई नो वोट इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। आपको बुलाने का हमारा मेन रीज़न यही था कि बच्चों को इस टाइम पे ये जानना जरूरी है कि ये जो पब्लिक फिगर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग द नेशन। और मैं बहुत बहुत सर थैंक यू करना चाहता हूँ फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कि आपने अपना एक कीमती वक्त निकाला। सिर्फ 2 लाइनें मैं बोलना जरूर चाहूँगा कि सर 92 में जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था, वे बैक मेरे मिस्टर नकवी एंड मिसेस नकवी ने स्कूल स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हमारी जो फाउंडेशन स्टोन थी वो भी आपके एमएलए जो थे उस टाइम पे हमारे साहब सिंह चौहान जी, उन्होंने हमारी नींव रखी थी। और जब जब हमने उन्हें बुलाया वो उन्होंने अपना वक्त दिया स्कूल को, हमें छोटे छोटे लेवल से बढ़ते हुए देखा। और वही प्रथा को सर ने भी आज बढ़ाया है। सर को मैं बुलाने गया जस्ट, और सर ने मुझे बोला मैं मेरा डिफिकल्ट टाइम है बट आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों से जरूर मिलने आऊंगा, तो प्लीज क्लैप फॉर दिस। वैसे तो सर ने अनेक काम किए हैं, जितने भी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, जितने भी आप मेट्रो का काम देख रहे हैं या सैनिटाइजेशन देख रहे हैं या भी रोड बनाना, सर मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ आपके लिए फ्रॉम पीक ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सर। क्योंकि सर 92 से हम लोगों ने इस जगह को देखा और ये रोड की समस्या बहुत स्टार्टिंग से थी, ये फौरन उसको सुना और उसकी सॉल्यूशन निकाला सर। सो नाइस टू थैंक यू सर। और मैं हमेशा चाहूँगा कि हम नेक्स्ट लेवल पे जब प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सर स्पेस का ट्रेंच था तो पेरेंट्स को हम नहीं बुला पाए और अभी बच्चे भी ज़्यादातर प्रैक्टिस के तैयारी में है फंक्शन में, तो इसलिए कम बच्चे बैठे। तो आई मेक श्योर कि हम आपको एनुअल गेस्ट में अपने एनुअल फंक्शन में ज़रूर इन्वाइट करेंगे और आपका और ज़्यादा वक्त ले पाएँ, सो दैट आप भी बच्चों को देख पाएँ सही से और ज़्यादा मनोरंजन कर सकें सर वहाँ आपका। और इसी के साथ मैं सर थैंक यू करना चाहूँगा टू ईच एंड एवरीवन। और मैं मुझे मालूम है सर का कम टाइम है, तो हम लोग सर को बुला लेते हैं और सर का एक वीकेंड हम सर को वेलकम कर सकते हैं। थैंक यू सर। पिछड़े क्षेत्र की हर पिछड़ी तस्वीर बदलती, हर क्षेत्र के भाग की लिखी हर तकदीर बदलती। सर जनता के विश्वास पर आप खरे उतरे हैं, सर जनता के विश्वास पर आप खरे उतरे हैं। आपने खुशियों में जनता की हर तकदीर बदल दी।
लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज। तब जाकर कहीं यह सुहावनी प्रभात हो रही है। माननीय नेताजी, सर कुछ तो बात है आप में। आपके व्यक्तित्व की जो हर तरफ आपकी तारीफ और आपकी बात हो रही है। मेरे साथ एक बार सब लोग आवाज बुलंद करेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज फिलहाल स्कूल के वैसे मैं एक दो बार आया हूँ। एक डॉक्टर में सबसे पहले आया था बहुत पहले, और आज आपने बुलाया तो मैं आया। हालांकि मेरे को बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा कि कमिटमेंट कर दिया तो सलमान साहब के नाम हो गया। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की नहीं सकता। हैदर जी को बहुत बधाई। नकवी जी जो हमारे फादर फिगर हैं और आप हमारी मदर हैं, तो आपको लोगों की ब्लेसिंग मिलती रहे। और उसी हैदर रफत जी, प्रिंसिपल मैम जी, तो प्यारे बच्चों बस 2 लाइन कहना चाहता हूँ। अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन छोटे बच्चे बड़े कमाल के होते हैं। आप जरूर एक बार स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना और अब्दुल कलाम जी को पढ़ना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो और लक्ष्य बना करके उसकी प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक लगे रहे, करते रहे, है ना, करना जरूर। और अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में सोते देखी जाते, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। तो इन विभूतियों को आप पढ़ोगे तो आपके जीवन में और निखार है। और एक बात जो मैं कहता हूं, आपसे पहली बार कह रहा हूं, इसलिए आप अपने जीवन में जो भी बनना, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई चित्रकार बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और तो लेकिन कुछ भी बनना, सबसे पहले अपनी भारत की माटी से प्यार करने वाले अच्छे इंसान बनना। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप खुशबू फैलाओ। इसलिए मैं यही आशीर्वाद और यही संदेश आपको दे रहा हूँ। आप सबके जीवन में आप लोग खूब तरक्की करें, तो अपना, अपने माँ पिता का, अपने समाज का, अपने स्कूल का नाम बढ़ाएं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना, वो स्कूल वाले मुझे बुला के बहुत सम्मान किया। क्या बोलते हैं, एलुमनाई, हाँ बोले आप हमारे वो। हाँ, तो आप लोग जब पढ़ करके इस देश को चलाओगे ना, बड़े बड़े आईएएस अफसर बनोगे, आईपीएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो जो और आगे बच्चे आएंगे ना, वो आपको बुला किसी स्कूल की भव्य इमारत में आपका सम्मान करेंगे। और तब तक कि ये स्कूल बहुत बड़ा मजबूत हो चुका है। तो मैं 76वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. We are feeling pumped and motivated to make our nation feel proud to us. वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी लगवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद।
ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सागर से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे मेरी ये रहे न रहे निकल के खून माँ हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल भर के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है एवं हम सभी यहाँ अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम भारतीय प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र। हमारा संविधान कुल 22 भाषाओं में लिखा गया है। हमारा संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है एवं हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए हमारे देश के अनेक सेनानियों का सबसे बड़ा योगदान है। देश उनके त्याग और समर्पण को कभी नहीं भूलेगा। हमारा देश सलामी इस तिरंगे को जब तक तेरी शान है, सिर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने देश को ब्रिटिश राज की गुलामी से आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। कदम से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं चलते से तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अहिंसा के पुजारी, सत्य के राह दिखाने वाले और इंसानियत की पाठ पढ़ाने आए वो बापू लाठी वाले। कुछ नौजवान उठ खड़े हुए, उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजा उठता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के
की आज़ादी के लिए एक नौजवान ने कहा, तुम मुझे कदम दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी चलती है अपनी गाड़ी। हम क्या चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। Thank you for giving us this great opportunity to give a speech on Republic Day. Republic Day is our national festival that is celebrated every year on 26 January. This day is special for Indians because we got our constitution on this day. As India got its independence on 15 August 1947 and further on 29 August 1947, a committee was appointed to make our constitution. Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairperson, and it took 2 years, 11 months and 18 days in the forming of the constitution. The constitution was
स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है।
Thank you, Anushka. Thank you so much. Myself, Mohammad Azhar from class 8. I am not only here for the celebration of Republic Day, but also to raise a very sincere topic about Constitution. That more than 70% of people don't know their constitutional values. And it is a very simple thing for all of us. Our Constitution came in power in 26 January 1950. It has been 75 years of our Constitution, but unfortunately, still many people don't know their fundamental rights, don't know what Constitution even consists. See, our Constitution is a very important book for us, as it is the backbone of our democracy. We as public are the most powerful aspect in our democracy. The public are the most powerful aspect in democracy. But still, there are corruption here and there in our country because people don't know much about it and what to do. For example, in Bihar latest election, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो जी रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला।
कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने ये खत देखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है।
Indians, as we rejoice in the celebration of National Law Day or the Constitution Day. It is celebrated in India on every 26th November to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26th January 1950. Our constitution is not merely a document of laws, it is the vehicle of life, and its spirit has always been the spirit of the ages. When we talk about Dr. B.R. Ambedkar, we refer to our constitution, and when we talk about our constitution, we remember Baba Saheb Ambedkar. Both are inseparable. Our constitution has given many fundamental rights to all the Indian citizens, like right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Today, we students of 8th Hindu Kush are here to present these fundamental rights in front of you. Hope you will enjoy and please appreciate our efforts. First right is right to equality. Let's see, is it applicable in our lives? Dad, can you please give me 3,000 rupees? Ask police conducting the trip to Nainital. 3,000 rupees, I'm not going anywhere. Dad, our school is conducting a trip to Nainital. Can you give me 3,000 for that? Okay, my child, I'm giving you 3,000 rupees. Enjoy. Dad, but why did you not brother to him? Because he's a boy, you are a fraud, you are not allowed. You can't do this to me. I have right to equality. Sorry, my child, I'm giving you also 3,000 rupees. Yes, Priya has right to equality. Nobody could be discriminated on the basis of his or her caste, gender, and religion. As like Priya, everyone has access to all the public places, including restaurants, hotels, parks, etc. Next right is right against exploitation. Balloons, balloons, buy different colorful balloons. One for only 5 rupees. Balloons, balloons. Ma'am, please buy one balloon. No, I don't want any. Get aside. Ma'am, at least buy one balloon. Wait, what are you doing here at this time? You should be at school and should be studying. Ma'am, I don't go to school. My father daily sends me here to sell balloons. Where is your father? I want to meet him. Okay, ma'am, I'll take you to him. Dad, there is someone to meet you. Who's that? I don't know. Sir, what type of father are you who sends his child on roads to sell balloons? He is my son. I can make him do whatever I want to. And who are you to tell me about these? I am a responsible citizen, and according to the fundamental right against exploitation given by our constitution, it is illegal to employ children than 14 years of age. You may go to jail for this. You want to go to school? Yes, Dad, I want to go to school. Sorry, ma'am. I will send my son to school. Sorry, son. Yes, Gauri is right. The Constitution prohibits human trafficking, forced labors, and employment of children under 14 years of age. Next right is cultural and educational right. Hi, you know I can set up my class in college. Hey, what kind of college is this? All type of modern education, including cultural teaching about past religion. But India is a secular country. If you do so, that people will rise question. Yes, India is a secular country, but the constitution states that all the minorities can set up the education institute. Okay, best of luck for a college. Thank you. Yes, cultural and educational rights. Minorities, linguistics, or religious can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Next right is right to freedom of religion. Hi Anushka, I want to know Christianity. What's your opinion about this? What? What are you saying? You want to know Christianity? What happened, Anushka? Why are you so shocked? See, when is he saying if you want to know Christianity? What? Are you going nuts? What will society think about you? But what I don't know, I just want to know Christianity. It's my fundamental right. Yes, religious freedom is provided to all the Indian citizens.
and every person has the right to practice the religion of their own choice. Next right is right to freedom and right to constitutional remedies. He has great qualification. He is completely eligible for this job. Yes, he has. But first, let's ask his caste. So, Adit, what caste do you belong to? Not honorable. Sorry, but we don't have your caste employees in our company. Not but we don't have any right to this community just because of the caste. We have our own roots. Not but this is wrong. I will file a case against you in the court. You may proceed. Your Honor, my client is denied a job just because he's a cadet. Objection, my lord. It is a private company. They can have their own rules. But according to right to freedom, my client has all right to adopt any profession he wants, irrespective of his caste. Okay, so after hearing all the witnesses, the court has taken its final decision that the company has to give this job to Mr. Akbar and send an apology to Mr. Akbar for your discriminative behavior. The court is adjourned. Yes, a correct decision. Right to freedom. The Constitution gives freedom of speech and expression to reside in any part of the country and to adopt any profession, occupation, etc. Now when it comes to right to constitutional remedies, it allows all the citizens of a country to move to court if he or she feels that his or her fundamental right has been violated by the state. We have shown you some of these rights, but there are many others in the Constitution. Our main motto of this skit was, you all must obey these rights and implement them in our lives as a responsible citizen.
सरसरीगा पंचम लहराया वंदे मातरम भारत माता की वंदे 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 जय हिंद Part making it one longest written constitution in the world.
कॉल आ रही थी, मैंने काट दी। Now we are end of our program, but before it, I would like to invite our in-charge ma'am on the stage to speak few lines for you. फ्यू लाइन्स, क्या बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स आपके पास पहुंच चुकी है और बहुत जोर शोर से जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसी जोर शोर के साथ मैं इसका एंड भी करने जा रही हूँ। आप मेरे पीछे पीछे उस नारे को बोलेंगे। बोलेंगे? आवाज नहीं आई? ओके, देखिए अभी आपने बहुत सारे प्रोग्राम हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, डांस में भी और भी जो चीज़ें उसमें बताई गई थी, खूबियाँ बताई गई हैं। तो एक छोटे से नारे के रूप में भी वो खूबियाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसको मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? अन्न जहाँ का, तो आप बोलेंगे हमने खाया। क्या बोलेंगे आप? वेरी गुड। और मैं बोलूँगी वस्त्र जहाँ के, तो आप कहेंगे हमने पहने। क्या कहेंगे आप? और मैं बोलूँगी वो है प्यारा, तो आप क्या कहेंगे? देश हमारा। क्या कहेंगे? और फिर मैं बोलूँगी उसकी रक्षा कौन करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तो जोर से मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए, अन्न जहाँ का। आवाज नहीं आई? अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वस्त्र जहाँ के, वो है प्यारा, वो है प्यारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? जय जवान, बोलिए जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू। I request respected principal ma'am to speak few lines on this glorious day. This occasion, we remember the day in 1950 when our nation adopted its constitution, a document that upholds justice, liberty, equality and fraternity for all its citizens. This day reminds us of the sacrifices made by countless individuals who envisioned a free and democratic India. It is also a time for us to reflect on our responsibilities as citizens and work towards making our country a better place for future generations. To our students, you are the future
of this great nation. Your education, values and dedication will shape India's path in the years to come. Be proud of your heritage and strive to uphold the principles of our Constitution in all that you do. I would like to take a moment to deeply appreciate and congratulate all the team members of Fahan International School for their tireless efforts in putting together such beautiful and meaningful performances on this occasion. From the stunning decorations to the heartfelt cultural presentations, every detail reflects your hard work, creativity and love for the nation. Thank you for making this celebration truly memorable. Lastly, I extend my heartfelt gratitude to our management for gracing this occasion with your presence. Your words and achievements inspired us and set an example for us to follow. Let us all pledge to contribute in our own small ways to the progress and unity of our country. Together, we can keep the spirit of the Republic alive in our hearts and actions. Thank you and Jai Hind. I'm audible? Am I audible to everybody? ये बहुत ही splendid performance based अरुणा मैम. Now please start. It's a very splendid program and credit goes to the Aruna ma'am and her team. Clap to them. Credit goes to our teachers and our children because they are the real performers, and I am so proud of all of you. Believe me, teachers and students, I have not seen such lovely performances done in such a short while. We just had our science exhibition and you people had hardly a week's time to perform all this. And according to the time given to all of you, the efforts put in by the teachers and by the students were marvelous. They are really awesome. You need a real round of applause, a big round of applause. And we all are really proud of you. It wouldn't have been such a successful and awesome program without our teachers and our students. The credit goes to all of them. A huge round of applause to all. Well done. Starting from the junior classes to the senior ones, everything was very good. Maybe it's a music, maybe it's a taekwondo or dance or any act. Everything was timed properly. And last but not the least, to the decoration, Prema ma'am has done a wonderful job along with the teachers जो कि responsible थे for making this beautiful presentation of the school. So my only blessings to you all. और जैसे कि मैम लोगों ने and obviously credit goes to the MCs also, clap to them. बहुत अच्छा आप लोगों ने conduct किया मैम. It was well conducted and अभी हम लोगों ने अजय मावल जी को भी देखा था आज फंक्शन में आए थे. सर ने फंक्शन नहीं देखा है but definitely उन्हें बहुत पसंद आएगा अगर हम उनको वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ये सारी जो आप लोगों ने किया है. और वी वर हैविंग दिस होप ऑल्सो बिकॉज जब भी हम ऐसे फंक्शंस करते हैं आप लोग परफॉर्म आउटशाइन करते हो. सो ये फंक्शन भी इसलिए रखे गए हैं कि दैट यू कैन शो योर स्किल्स. अब नाउ द सेकंड थिंग विच इज कमिंग अप इज फेब में क्या चीज आ रही है आप लोगों की? योर फाइनल एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. तो आई होप जिस तरह की प्रिपरेशंस आपने फंक्शंस के लिए की हैं, नाउ ईच एंड एवरीबॉडी विल गोइंग टू पुट देयर एफर्ट फॉर स्टडीज एज वेल. अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ, डू योर स्टडीज. सेल्फ स्टडी करनी है जो मैं हर बार बोलता हूँ ईच एंड एवरी चाइल्ड, बिकॉज सेल्फ स्टडी विल गोइंग टू हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स. कोई भी क्वेश्चन है यू कैन कम टू द टीचर्स, दे आर देयर टू सपोर्ट यू. आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बट मेजरली द थिंग इज कि आपने घर पे टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप, सिस्टम्स सब क्लोज कर देने. देयर इज नो टाइम फॉर टीवीज, लैपटॉप और मोबाइल्स. तो अभी ये सब चीजें आप भूल जाओ फॉर फ्यू मंथ्स एंड डेफिनेटली आप एवरीबॉडी विल गोइंग टू आउटशाइन. जैसे कि अभी आपने फंक्शन किया है ऐसे ही आप लोगों के रिजल्ट्स भी आएंगे.
So again, clap to them, to each and everyone, and thank you Aruna ma'am, thank you the team of Aruna ma'am. Maybe अभी taekwondo को हमने देखा, हमने music देखा, there is skits also, so everything was up to the mark. God bless you all. Thank you and Jai Hind.